नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो सभी को एक क्या कहते हैं रुचि रहती है, जिसे मैं विषय है वो छाछ के बारे में मैं बता रहा हूँ आज आपको, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। तो छाछ ये सबको पसंद है या लगभग काफ़ी लोगों को ये पसंद होगा। खाने में आपको इसको अच्छा लगता है, पीने में खाना खाते वक्त आपको अच्छा लगेगा या उसको अलग से पी भी सकते हैं। तो सबको लगभग ये पसंद चीज़ है छाछ का। तो छाछ किन व्याधियों में अच्छा रहेगा या किस तरह से लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो छाछ के प्रकार बताए गए, चरक संहिता में है और शार्ंगधर संहिता में इसके प्रकार आए हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में इसके प्रकार वर्णित है, जैसे बिना घी निकाले हुए, या जिसको रहता है ना कि हम जब उसको जिसका जो हम कहेंगे कि प्रोसेस जहाँ पे होती है छाछ बनाने के लिए जो प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस में उसके ऊपर का अगर आपने स्निग्धता निकाल के लिया है या स्निग्धता रख के उसको लिया है छाछ को, तो उस तरह से उसके प्रकार जो है वो बताए गए। रुक्ष एक प्रकार उसका बताया गया है। तो ये अलग अलग तरह के प्रकार है। बाद में कुछ छाछ के ऊपर का अगर पानी ले लिया आपने, टॉप लेवल का अगर पानी ले लिया, उसका अलग से है। छच्छी का जिसको कहते हैं या फिर उदश्वित कहते हैं। तो इस तरह से वो नाम जो है वो संहिता में वर्णित है, छच्छी का, उदश्वित। तो ये हम उसमें डिटेल में नहीं जाते कि किस तरह से उसके प्रकार आए हैं या क्या है। हम ये देखेंगे कि छाछ किन व्यक्तियों ने या किन परिस्थितियों में लेना चाहिए। तो छाछ आपको हर मौसम में आप ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा मौसम नहीं है। सिर्फ जिसको कहते हैं कि छींके आती है या रनिंग नोज़ रहते हैं, बार बार नाक से पानी बहना या फिर छींके आना, स्नीजिंग, इस तरह से जिनको रहता है, बार बार रहता है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस एक हम कह सकते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में इसको अवॉइड करना अच्छा रहेगा। अगर छाछ ले रहे हैं तो उसमें क्या मिक्स कर सकते हैं। अगर छाछ आपको लेना है तो पहले तो छाछ एकदम गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, पतला ही रहना चाहिए। अपने क्वांटिटी की भूख के हिसाब से या अपने पचन के हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। आधा ग्लास, 1 ग्लास खाने के वक्त में सही रहेगा इसको लेना, खाना खाते वक्त में। बाद में और पहले नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ में इसको आप ले सकते हैं, तो एक सही रहेगा। और इसमें फिर आपको हींग आपको सबको पता है, अजवाइन वो आपको पता है अजवाइन का, धनिया है, और फिर कुछ अगर मसाले का एक आधा पदार्थ रहा, दालचीनी जैसा, उस तरह से इसको मिक्स करा के इसको लिया जा सकता है। तो जिसको हम अलग अलग तरह के जो सब्जी बनाने के वक्त हम यूज़ करते हैं, धनिया जैसा, तो वो मिला के, या फिर एक पाउडर आता है, इसका नाम है हिंगवाष्टक, तो ये भी इसमें डाल के छाछ लिया जा सकता है, जिसमें जीरा भी रहता है। तो जीरा भी इसमें इसकी पेस्ट बना के या पाउडर बना के इसको डाल के ले सकते हैं, जीरे को भी। अब अपने स्वाद के अनुसार इसको रखना चाहिए मात्रा को। ये जो पाउडर बनाई है या फिर हिंगवाष्टक इसमें डाल के पीना है, तो ये अपने स्वाद के हिसाब से इसको लेना, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये दीपन और पाचन, भूख बढ़ाने का इसका काम हो, और जो खाना खाया है वो पचन का काम हो, तो दोनों भी हमारे काम अच्छे हो, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो किन व्याधियों में लेना चाहिए, किन व्याधियों में इसका विशेष से प्रयोग है, तो शोथ की कंडीशन में इसको बताया गया है। जिनके शरीर में शोथ है, स्वेलिंग आ रही है शरीर के ऊपर में, कहीं पर भी, हाथों पैरों पे या पूरे शरीर पे जिनको लग रहा है कि स्वेलिंग है, तो वो मरीज़ ले सकते हैं। मूत्र कुछ एक वर्ड आया है संहिता में, तो जिनको यूरिन के इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर यूरिन उनकी अच्छे से पास नहीं हो रही है, कम यूरिन हो रही है, या दर्द होता है, उस कंडीशन में यूरिन की जिस तरह की कंडीशन अगर बनी है तो उनमें भी छाछ ले सकते हैं। एक आता है अर्श, उसमें भी मेन कहेंगे कि नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिसमें खून नहीं आ रहा है, सिर्फ पाइल्स बने हुए। पाइल्स के 2 प्रकार है, आर्द्र पाइल्स है और रुक्ष पाइल्स है। तो आर्द्र पाइल्स मीन्स जिसमें रक्त और पित्त का जो दोष है वो बढ़ के रहता है,
तो इसमें खून आता है, ब्लीडिंग आती है एनल रीजन से, तो वो हो गया आर्द्र अर्श, जिसको कहते हैं कि हम ब्लीडिंग पाइल्स कहेंगे। और एक है रुक्ष अर्श, जिसको हम नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहेंगे, जिसमें वात या फिर कफ का या दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये कंडीशन, तो हमें जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं आती है, जिन पेशेंट में ब्लीडिंग नहीं आती है, उन पेशेंट के लिए छाछ सही रहेगा लेना। उसके बाद में उदर रोग। उदर रोग मीन्स अष्टोदर वर्ड आया है चरक संहिता में, मीन्स 8 प्रकार के उदर रोग। तो इन सभी में जलोदर है या बद्धगुदोदर है, या फिर वातज है, पित्तज है, कफज उदर है, सन्निपात उदर है, इस तरह से छिद्रोदर है। तो ये सभी उदर के विकार या फिर प्लीहोदर है। तो ये विकार में भी आप जो छाछ है उसका यूज़ कर सकते हैं। या जिनको मैं एकदम ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊंगा, तो जिनको पचन में डिस्टर्बेंस है या खाने के बाद भी बहुत समय बाद भी आपको हेवीनेस लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा पेट जो है ये भरा नहीं है, या फिर पूरा पेट में अन्न जो है अभी पचन नहीं हुआ है, बहुत देर से पचन हो रहा है, या आपको कुछ जिसे कहते हैं ना कि अपचन जैसा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में हेवीनेस के, एब्डोमेन के हेवीनेस में, या एब्डोमेन फुला हुआ है, गैसें ज़्यादा बन रही है, उस कंडीशन में आपको छाछ का प्रयोग करना है। ये सभी स्थिति है जहाँ पे आप छाछ प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।